तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ इस फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में। फ़ॉन्ट ग्रुप में ये जो इतने सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शन से क्या होता है, ठीक है। तो एक एक करके मैं सारे ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ, उनसे क्या होता है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि फ़ॉन्ट ग्रुप में कौन कौन से सारे ऑप्शंस रहते हैं और उनसे क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसको कहते हैं फ़ॉन्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा फ़ॉन्ट होता है। MS वर्ड में जितना भी फ़ॉन्ट होता है यहाँ पे होता है, और कुछ हम लोग फ़ॉन्ट क्या है डाउनलोड करके भी हम लोग उसको यहाँ पे ला सकते हैं। तो यहाँ पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करके उसको कंट्रोल पैनल में जाकर फ़ॉन्ट वाले ग्रुप में जाकर पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वो फ़ॉन्ट आ जाएगा जैसे हिंदी वगैरह का, ठीक है। तो चलिए यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए इस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। और यहाँ इससे हम लोग क्या करेंगे, फ़ॉन्ट के साइज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा या कम, ठीक है। तो चलिए 36 में साइज सेलेक्ट कर लेता है। तो जैसे यहाँ पे साइज ज़्यादा सेलेक्ट कीजिएगा तो कर्सर का साइज भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैं आप लोगों को टाइप करके दिखाता हूँ, ठीक है, दिस इज अ कार, ठीक है, ये देखिए हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से मैं दूसरा कुछ यहाँ पे फ़ॉन्ट आप लोगों को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। चलिए इसको, दिस इज अ कार, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी ग्रेटर यानी कि कैपिटल ए से हम लोग फ़ॉन्ट के साइज को और बढ़ा सकते हैं। देखिए और कर्सर का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, दिस इज अ कार। और स्मॉल ए से हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्सर के साइज को और घटा सकते हैं। देखिए कर्सर का साइज घट गया, यानी फ़ॉन्ट के साइज को घटा सकते हैं, है ना। दिस इज अ कार। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी फ़ॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यहाँ से भी, और इससे बढ़ा सकते हैं और इससे घटा सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे चलिए इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आ जाते हैं यहाँ पे बोल्ड में। तो बोल्ड में क्या होगा कि जैसे इस पर टच कीजिएगा जो कुछ लिखिएगा वो बोल्ड में लिखाना शुरू हो जाएगा। जैसे कि देखिए दिस इज अ कार, है ना, ये बोल्ड में लिखाना शुरू हो गया। या फिर मान लीजिए अगर इसको बोल्ड करना तो इसको सेलेक्ट करके बोल्ड पे क्लिक कर दिए तो ये बोल्ड हो जाएगा। तो दिस इज द वर्क ऑफ बोल्ड। अब नेक्स्ट आते हैं इटालिक। इटालिक पे क्या होगा, अब बोल्ड को वापस हटाना है तो बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, ये हट गया। अब जो भी टाइप कीजिएगा वो सिंपल में टाइप होगा ना। चलिए ठीक है। अब देखिए इटालिक पे क्या होगा, इटालिक में तिरछा लिखाना शुरू हो जाता है। देखिए इटालिक कर दिया। अब देखिए दिस इज अ कार, ठीक है। अब मान लीजिए वापस हमको नॉर्मल करना है तो वापस इटालिक पर टच कर दीजिए, नॉर्मल हो गया, देखिए, है ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है, जो कुछ हम लोग टाइप करेंगे उस पर एक बीच में एक लाइन आ जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करते हैं स्ट्राइक थ्रू पे, अब टाइप करते हैं कार, है ना, स्ट्राइक थ्रू आ जाता है। फिर वापस हटाने के लिए उसी पे क्लिक करते हैं, स्ट्राइक थ्रू हट जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है, साइज को थोड़ा और हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे, ठीक है। चलिए ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा कम कर लेते हैं इससे। चलिए नेक्स्ट है, ये होता है, इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, ये मान लीजिए हम लोगों को H2O लिखना है, ठीक है, तो H लिखे। अब नीचे 2 लिखना तो सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, 2 नीचे आ गया। अब वापस सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, हट गया O, ये हो गया H2O, ठीक है। इस तरह से अगर इस तरह कुछ लिखना है तो सबस्क्रिप्ट का यूज हम लोग करते हैं। अब सुपरस्क्रिप्ट का यूज क्या होता है, मान लीजिए x² y² या AQ BQ लिखना है तो मान लीजिए x लिख दिए, सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक किए, 2x² हो गया। अब मान लीजिए हम लोग को AQ लिखना फिर से, तो A लिखें और सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दिए, फिर 3 लिखें, AQ हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का। अब चलिए आते हैं इस पे, चेंज केस है। चेंज केस का मतलब होता है इसमें हम लोग केस को यानी
चेंज कर सकते हैं, डैट मीन छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, और कुछ केसेस रहते हैं इसमें। चलिए इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस। चलिए एक एक करके सारे को समझते हैं। चलिए सबसे पहला सेंटेंस केस। सेंटेंस केस जैसे करेंगे तो जो कुछ हम लोग टाइप करेंगे, ठीक ना, उस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, उस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या होगा, दिस इज ठीक है। ओके जस्ट अ मिनट, सेव कर लेते हैं, और इधर से अगर कुछ फॉर्मेटिंग लगा हो तो ये फॉर्मेटिंग अब करते हैं। सेंटेंस केस में क्या होगा, सेंटेंस केस कीजिएगा, यहाँ से सेंटेंस केस कीजिएगा तो जो भी सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा इस सेंटेंस में। जैसे कि देखिए अभी हम स्मॉल में ही टाइप किए थे, आप लोगों को कंट्रोल जेड करके हम दिखाते हैं। देखिए स्मॉल में टाइप किए थे दिस का टी, ठीक है। अब वापस हम इज अ कार टाइप करते हैं, इज अ कार, ठीक है, ठीक है। तो वो हो गया था, सेंटेंस किससे लिया था, हो गया था। फिर से वापस हम आप लोगों को करके दिखाते हैं। देखिए ये सेंटेंस के इस पे टच किए, कर्सर का साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे, ठीक है। सेंटेंस के इस पे क्लिक किए, अब दिस, फिर सेंटेंस कैसे लेते हैं। चलिए अब दिस, देखिए जैसे स्पेस दीजिएगा वो ऑटोमेटिकली सेंटेंस किसका मतलब हो गया कि उस सेंटेंस में जो भी पहला वर्ड है उसका पहला लेटर को कैपिटल कर देगा, कर दिया। तो दिस इज द सेंटेंस केस, ठीक है। अब नेक्स्ट है सेंटेंस केस के बाद आता है लोअर केस। लोअर केस में जो कुछ आप लिखिएगा, चाहे वो कैपिटल है चाहे स्मॉल है, उस सारे को क्या कर देगा, स्मॉल में कर देगा, सीज कार, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, जितना भी इसमें कैपिटल है सारे को स्मॉल कर देगा। तो यहाँ से देखिए लोअर केस करते हैं, टी कैपिटल था स्मॉल कर दिया। चलिए एक हम सारा कैपिटल में टाइप करके आप लोगों को दिखाते हैं, दिस इज कार, ठीक है। इसको अगर इसको लोअर केस में चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, लोअर केस में क्लिक कर दें, देखिए सारा हो गया स्मॉल में। तो दिस इज द लोअर केस। अब अपर केस में क्या होगा, अपर केस में मान लीजिए जो लोअर केस किया हुआ है, लोअर केस में टाइप है तो उसको सेलेक्ट करते हैं और अपर केस पे क्लिक कर देंगे, अपर सारा कैपिटल लेटर में टाइप होगा। तो दिस इज द अपर केस। अब नेक्स्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, दिस इज कार, ये किए। अब देखिए इस सेंटेंस को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, आते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड में। इसमें क्या करेगा, जो भी वर्ड है उस वर्ड का फर्स्ट लेटर को क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा। क्या कर देगा, कैपिटल कर देगा, ठीक है। जैसे कि हम लिखते हैं, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। सेंटेंस को सेलेक्ट करते हैं और कैपिटल ईच वर्ड पे। तो देखिए जो जो वर्ड का, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, कोई भी सेंटेंस अगर लिखे हैं तो उस सेंटेंस में जो कैपिटल लेटर उसको स्मॉल कर देगा, जो स्मॉल में है उसको कैपिटल कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए राम में आर कैपिटल है ना, ए एम स्मॉल है, एज में आई कैपिटल है, एस स्मॉल है, ए कैपिटल है, गुड में जी कैपिटल है, बाकी बात सारा स्मॉल है, एंड बॉय में बी कैपिटल है। तो जो कैपिटल वो स्मॉल हो जाएगा, जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाएगा। सेलेक्ट करते हैं, टॉगल केस पे क्लिक कर दिया, देखिए आर कैपिटल था स्मॉल हो गया, ए एम कैपिटल हो गया जो कि स्मॉल था, ठीक है, यहाँ पे। तो दिस इज द टॉगल केस, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं ये, इसको कहते हैं हम लोग कहते हैं
क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, डैट मीन्स अगर कोई भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है ना, डैट मीन चेंजेज किए हैं, कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट किए हैं, साइज कुछ भी सेलेक्ट किए हैं, कोई भी कलर वगैरह सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, ये क्लियर ऑफ फॉर्मेटिंग कर देगा। चलिए इसको हम आप लोगों को ये दो चीज़ बताते हैं, उसके बाद इसको हम आपको बताते हैं। चलिए अब एक बता रहे फ़ॉन्ट कलर, तो फ़ॉन्ट कलर हम लोग जैसा चूज करेंगे, ठीक है, जैसा चूज करेंगे फ़ॉन्ट कलर, ठीक है, वो फ़ॉन्ट का कलर वैसा ही होगा। मान लीजिए जैसे ये है, ठीक है, इसको सेलेक्ट करते हैं, फ़ॉन्ट कलर यहाँ से चूज कर लेते हैं रेड, तो ये रेड में हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये तो सेलेक्ट करके, और अगर पहले भी इससे पहले अगर हम लोग फ़ॉन्ट चूज कर लेते हैं, ठीक ना, फ़ॉन्ट का कलर चूज कर लेते हैं, तो फ़ॉन्ट हमारा उस कलर में टाइप होगा, हो रहा ना, ठीक है, दिस इज कार, ये हो गया, ये फ़ॉन्ट कलर हो गया। अब ये हो गया हाइलाइटर। हाइलाइटर से क्या होता है, मान लीजिए कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर सेंटेंस को हम लोगों को क्या करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है, किसी को बताने के लिए। तो हाइलाइटर से यहाँ आप कलर चूज कर सकते हैं, किस कलर का से आप हाईलाइट कर सकते हैं, और उस जो पार्ट को आपको हाईलाइट करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, छोड़ दीजिए, देखिए ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द हाइलाइटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ हम बोले थे कि ये दोनों को बताने के बाद आप लोगों को बताएंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो दिस इज द क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। इससे क्या होता है, देखिए अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं। मान लीजिए ये सबको सेलेक्ट कर लिए हैं हम, ठीक है, सेलेक्ट क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक, एक मिनट कुछ मिस्टेक हुआ है, कंट्रोल वेट करते हैं ऑफिस से, चलिए यस, ये हो गया, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दिया। देखिए ये सारा कुछ हट गया, ठीक है, ये सारा कुछ मतलब ऑल फॉर्मेटिंग पे, मतलब नॉर्मल फॉर्मेटिंग पे आ गया। यहाँ पे ये चीज़, चलिए हाइलाइटर रहता है, ठीक है, हाइलाइटर नहीं हटता है, बट बार सारा चीज़ जैसे और सारे को हम कंट्रोल ए कर लिए, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दिए, ये सारा हट गया, ठीक है। तो हाइलाइटर नहीं हटता है, जैसे मान लीजिए यहाँ भी हम हाईलाइट आप लोग करके दिखा रहे हैं, ठीक है, और अगर कंट्रोल ए करते हैं और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करते हैं तो हाइलाइटर रहता है। हाइलाइटर को हटाने के लिए वापस हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नो कलर पे कर देंगे, ठीक है, तो हाइलाइटर भी हट जाएगा, नो कलर पे कर देंगे, हाइलाइटर भी हट जाएगा। चलिए ठीक है, ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट है ये टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में ये बहुत सारा कुछ टेक्स्ट हम लोगों को इफेक्टेड, डैट मीन्स टेक्स्ट का इफेक्ट रिलेटेड बहुत सारा हम लोगों को मिलता है, ठीक ना, कि हम लोग उसको यूज करके बहुत सारा क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को एक अलग इफ़ेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सारा रहता है, तो अब मान लीजिए जैसे कि ये सारा है, ये सब का सारा को पहला हम थोड़ा सा कैपिटल कर लें ताकि आप लोगों को दिखे, बड़ा कर लिए, ठीक है, और बड़ा कर लेते हैं, बेटर रहेगा, बोल्ड भी कर लेते हैं। चलिए अब आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट पे आते हैं। तो ये बहुत सारा सैंपल दिया हुआ है, तो जैसा आप चूज कीजिएगा वैसा आपका टेक्स्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं और हम आते हैं इस पे, और हम ऐसा दिखना रखना चाहते हैं ऐसा, तो सेम टू सेम एकदम वैसा हो जाएगा, चाहे ऐसा, देखिए सेम टू सेम उस तरह का हो गया ना। तो यहाँ पे कुछ सैंपल दिया हुआ है, इसको आप चूज कर, जैसा जिसको चूज कीजिएगा वैसा आपका टेक्स्ट हो जाएगा। अब है आउटलाइन पे आते हैं। आउटलाइन पे, आउटलाइन का मतलब होता है बॉर्डर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बॉर्डर का कलर चूज कर सकते हैं। नो आउटलाइन, कुछ भी आउटलाइन नहीं रख सकते हैं। वेट, यहाँ से मतलब कितना मोटा आउटलाइन होगा, जो पतला होगा उसका बॉर्डर का लाइनिंग। और बॉर्डर अगर सिंपल एक लाइनिंग होता है, एक डॉटेड लाइन, तो डॉटेड लाइन यहाँ से भी बहुत तरह का आप चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक एक करके। तो अभी आउटलाइन यहाँ पे रेड है, तो इसका हम लोग ले लेते हैं ग्रीन, ले लेते हैं आउटलाइन, ठीक है।
तो सबसे पहले वो सेलेक्ट करना पड़ेगा इस टेक्स्ट को, और आते हैं टेक्स्ट इफेक्ट पे, आउटलाइन पे आते हैं, आउटलाइन पे ग्रीन कर लेते हैं। तो देखिए आप लोगों को ग्रीन यहाँ से दिख रहा है, जूम करके हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है ना, तो दिस इज द आउटलाइन। अब चलिए आउटलाइन में और भी बहुत कुछ है, तो वापस फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग, इस टेक्स्ट को क्लिक करते हैं, आउटलाइन में आते हैं, वेट मतलब इसके साइज को, देखिए बॉर्डर के साइज को हम घटा दिए, तो आप लोगों को दिख रहा होगा बॉर्डर, है ना। अब यहाँ से वापस फिर से इसको सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद आइए इस पे आउटलाइन पे डैसेस इस तरह का भी हम लोग देखिए, है ना। तो ये है, चलिए कंट्रोल जेड करके बैक जाते हैं, ठीक है। अब है क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट के आने के बाद शैडो है, शैडो टाइप का, इनर शैडो है, आउटर शैडो है, पर्सपेक्टिव शैडो, जैसा कीजिएगा वैसा हो जाएगा। सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट कलर ले लेते हैं इसमें। अब देखिए शैडो जो है, शैडो पे आते हैं तो पर्सपेक्टिव में इस तरह का आते हैं, तो जिस तरह का शैडो यूज कीजिएगा देखिए शैडो परछाई उस तरह का इसका बनता है। तो ये तो था शैडो वाला। अब नेक्स्ट है शैडो के बाद रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में भी बहुत तरह का सैम्पल्स रहता है, तो आप जैसा चूज कीजिएगा वैसा रिफ्लेक्शंस हो जाएगा, है ना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे आईना में आईने के ऊपर रखा हुआ चीज़ जैसे रिफ्लेक्ट होकर दिखता है ना, उस तरह दिख रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल जेड करके वापस हटाते हैं हम इसको। अब चलिए ग्लो पे क्या होगा, बहुत सारा ग्लोइंग चमकने का टाइप का दिया हुआ रहता है, तो इसको वापस इसको सेलेक्ट करते हैं और ग्लो पे आते हैं, ग्लो वाले ये पे, तो देखिए इस तरह का देखिए ग्लो कर रहा ना हल्का सा, यस, कंट्रोल जेड करके वापस आ गया। अब देखिए ग्लो के बाद नंबर स्टाइल्स है। तो नंबर स्टाइल क्या होता है, ये नंबर के लिए होता है, तो कुछ हम लोग नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और नंबर स्टाइल पे आते हैं। तो नंबर का कुछ स्टाइल्स दिया हुआ रहता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट है, एक प्रोपोर्शनल लाइनिंग है। इसमें क्या होता है कि बिल्कुल लाइन वगैरह सब कुछ प्रोपोर्शनल रहता है, देखिए आप लोग देख सकते हैं, है ना, सब कुछ प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोपोर्शनल के बाद नंबर स्टाइल में आइए टेबुलर लाइनिंग में, तो इसमें फुल हाइट नंबर का रहता है, स्पेस बिल्कुल इक्वल रहता है, देखिए हर में स्पेस इक्वल रहेगा और हाइट भी बिल्कुल परफेक्ट रहता है नंबर का। अब देखिए नंबर स्टाइल्स में क्या होता है, प्रोपोर्शनल ओल्ड स्टाइल, इसमें क्या होता है इस टाइप का आपका नंबर होगा, और टेबुलर ओल्ड स्टाइल में भी इस तरह का होता है, नंबर विच रोड वेल एंड आर स्पेस्ड इक्वली, ठीक है। तो ये दो पुराना टाइप का ओल्ड स्टाइल है, तो दोनों को करके देख लेते हैं। ये देखिए इसमें ऐसा हुआ, और लास्ट वाले में देख लेते हैं, लास्ट वाले में भी ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो ये है नंबर स्टाइल्स। अब नेक्स्ट है नंबर स्टाइल्स के बाद आते हैं लिगेचर्स पे, ठीक है। लिगेचर्स क्या होता है, तो लिगेचर्स होता है जब दो वर्ड मिलकर एक अलग सा वर्ड फॉर्म होता है, दो वर्ड नहीं दो लेटर मिलकर, ठीक है, दो लेटर जब को मिलाकर एक नया लेटर का स्टाइल बनता है, तो डैट इज कॉल्ड लिगेचर्स। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं FI है, यहाँ पे लिगेचर नहीं है। स्टैंडर्ड लिगेचर में क्या होता है, FI साथ में मिल जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड एंड कॉन्टेक्चुअल अगर लिगेचर्स है तो यहाँ पे भी FI जो है साथ में ही मिल जाता है, ठीक है। और डबल F अगर रहता है तो वो भी साथ में मिल जाएगा। अब देखिए हिस्टोरिकल डिक्शनरी में क्या होगा, S और T अगर लिखते हैं तो इस तरह का सिंबल आ जाएगा। एंड और लिगेचर्स में जब क्लिक कीजिएगा तो जितना भी उस टेक्स्ट में लिगेचर जहाँ जहाँ अवेलेबल रहेगा, जहाँ जहाँ हो सकता है वो लिगेचर मिल सकता है, वो सारा चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो जैसे अभी हम एक एक करके आप लोगों को दिखा रहे हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड वाला में, ठीक है। तो नीचे आते हैं, मान लीजिए दिस इज माई ऑफिस, ठीक है। अब देखिए इस पे हम लोग इसको कर दिए सेलेक्ट। अब आते हैं लिगेचर्स पे,
तो लिगेचर्स पे आने के बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ कि हर फ़ॉन्ट में ये लिगेचर्स, नंबर, स्टाइल्स एंड स्टाइलिक सेट नहीं मिलता है, ठीक है। कुछ कुछ फ़ॉन्ट में ही ये सारा चीज़ मिलता है। तो चलिए अब स्टैंडर्ड लिगेचर यूज करके देखते हैं। तो देखिए क्या होता है। देखिए ये डबल एफ और आई किस तरह हो गया। तो ये है स्टैंडर्ड लिगेचर। फिर से कंट्रोल जेड करते हैं इसको, ठीक है, और आते हैं फिर से अब नेक्स्ट लिगेचर पे। स्टैंडर्ड लिगेचर के बाद स्टैंडर्ड एंड कॉन्टेक्चुअल लिगेचर्स पे, इस पे भी सेम इसी टाइप का होता है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब कंट्रोल जेड करते हैं, वापस आते हैं किस लिगेचर पे, आइए हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिशनरी पे। इस पे करते हैं तो इसमें ST अगर रहेगा साथ में तो वो क्या होगा, इस तरह का बन जाएगा। तो चूंकि इस सेंटेंस में ST नहीं है तो चलिए हम ST लिखते हैं। जैसे कि देखिए ST वाला एक वर्ड लिख दिए, स्टूडेंट, है ना। अब सेलेक्ट करते हैं इस पूरे ये को पार्ट को और लिगेचर्स पे आते हैं। लिगेचर्स में इसको सेलेक्ट, देखिए यहाँ पे ST जहाँ था इस तरह का बन गया मिलकर, तो यही लिगेचर कहलाता है, ठीक ना। अब कंट्रोल जेड करते हैं और लास्ट लिगेचर्स क्या है, अब है ये ऑल लिगेचर्स पे क्लिक कर दिएगा तो टेक्स्ट में जहाँ जहाँ लिगेचर्स अवेलेबल रहेगा, मतलब हो सकता है लिगेचर्स, वहाँ लिगेचर्स लग जाएगा। जैसे कि देखिए उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ था, देखिए यहाँ पे ऑफिस में भी आ गया लिगेचर्स और यहाँ पे भी लिगेचर्स ले लिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जिस सारे टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और लिगेचर्स कर देंगे तो जहाँ जहाँ लिगेचर्स लेना रहेगा वहाँ लिगेचर्स वो ले लेगा ऑटोमेटिकली। चलिए अब नेक्स्ट है स्टाइलिस्टिक सेट। स्टाइलिस्टिक सेट क्या होता है, ठीक है, ये भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी फ़ॉन्ट में कोई भी सेंटेंस हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना, तो लिखने का स्टाइल बहुत कुछ ये ऑप्शंस हम लोगों को देता है, स्टाइल देता है, ठीक है। तो ये भी फ़ॉन्ट वाइज वैरी करता है, किसी किसी फ़ॉन्ट में रहता है, किसी फ़ॉन्ट में नहीं रहता है, और किसी फ़ॉन्ट में बाय डिफ़ॉल्ट डेट में जो हम लोग लिखे हैं वही रहता है, उससे अलग नहीं रहता है। तो जैसे कि इसमें भी यही है, हम आप लोगों को कोई दूसरा फ़ॉन्ट लेकर दिखा रहे हैं जिसमें कि है, जैसे कि इम्पैक्ट, इम्पैक्ट में लिख दिए हैं आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करते हैं आई एम स्टूडेंट को। अब यहाँ पे आते हैं एंड स्टाइलिस्टिक सेट पे आते हैं, क्लिक करते हैं। देखिए ये आई एम स्टूडेंट अभी जो हम लिखे हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट है, और देखिए इस तरह का बहुत 3 ये ऑप्शन दे रहा है, तो जिस पे हम सेलेक्ट करेंगे वैसा ये लिखा जाएगा। तो जैसे फर्स्ट वाले पे देखिए, है ना, ऐसा लिखा गया, ठीक है। तो इस तरह के ये ऑप्शंस देता है, जितना भी ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है उस फॉन्ट में वो देगा। तो डैट इज स्टाइलिस्टिक सेट, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गुड लक।